हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं उत्सुकी गॉड के बारे में, वो भी एक बार फिर। और साथ ही ये भी बात करेंगे कि आखिरकार उत्सुकी गॉड गया तो गया कहाँ। क्योंकि देखो, इस बार के चैप्टर में अमादो ने खुद ही बताया है कि ईडा एंड डायमंड के पास उत्सुकी गॉड की पावर को ट्रांसप्लांट किया गया है। ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक कैसी भी हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे इस चीज से मतलब है कि जो उत्सुकी गॉड था उसने अपना शरीर छोड़ दिया उत्सुकी गॉड बनने के बाद, और वो उसके बाद एक प्योर सोल बन गया या क्या बन गया उसका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन क्या उस उत्सुकी गॉड को इतना ध्यान नहीं था कि मैं अपने शरीर को छोड़ तो दूं, लेकिन अगर इसका मिसयूज हुआ, हो सकता है खतरा मेरे ऊपर हो। देखो, मैंने माना कि अभी वो एक सोल बन चुका है, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। दूसरा, इस पॉइंट को तुम पकड़ के रखना, क्योंकि ये पॉइंट तुम्हें इस वीडियो के एंड में काम आने वाला है। वेल, तुम्हें कुछ आइडिया है कि इस सोल को छोड़ने वाली तकनीक कहाँ से आई होगी, या किशिमोटो को ये आइडिया कहाँ से आया होगा। ये मुझे लगता है ये आइडिया धर्मों से लिया गया है, भले वो बुद्धिज्म हो, हिंदुइज्म हो या कुछ भी हो, क्योंकि सभी में यही लिखा है कि तुम्हारी जिंदगी का लास्ट स्टेप मोक्ष होता है। बट ये मोक्ष सभी को नहीं मिल पाता है। ऐसा माना जाता है हर धर्म में कि मोक्ष की प्राप्ति उसे ही होती है जो भगवान की भक्ति में लीन होता है। और तुम्हें पता ही है कि मोक्ष के अंदर क्या प्रोसेस होता है, आत्मा शरीर को खुद ब खुद छोड़ देती है। इसलिए मोक्ष और मृत्यु को अलग अलग दर्जा दिया गया है। मृत्यु उसे कहा गया है जिसके अंदर शरीर आत्मा को छोड़ दे। एग्जाम्पल के लिए किसी का इंसिडेंटली एक्सीडेंट हो जाना और उसका डेथ हो जाना, ये तो हुई मृत्यु की बात। मोक्ष की बात करी जाए, आप कहाँ के ज्ञानी बाबा। जिन्हें मोक्ष चाहिए होता है वो इंसान अलग ही होते हैं। इनकी स्माइल अलग होती है, इनके फेस पे ग्लो कुछ अलग ही होता है जो एक आम इंसान के ऊपर नहीं होता है। इन्हें मोक्ष भी प्राप्त मृत्यु की तरह ही कुछ कुछ होता है, लेकिन वो मृत्यु नहीं होती है। उसे मोक्ष कहा जाता है। तो वो इंसान बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन है, और एकदम से उसकी मृत्यु हो जाना और किसी को पता भी न चले, वो भी सभी के सामने, तो उसको हम क्या कह सकते हैं। वेल, ये सारी चीजें कैसी होती है, कैसा एक्सपीरियंस होता है, इन सब चीजों का मुझे कोई आइडिया नहीं है। बस जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है और जो मैंने जाना है, उसी के बेसिस पे मैंने ये थ्योरी बनाई है। इस चीज में मैं पूरा गलत हो सकता हूँ या कुछ सही भी हो सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है उत्सुकी गॉड उसने यही किया है। उसने डिवाइन फ्रूट्स बहुत से प्लेनेट पे उगाया, चक्र फ्रूट खाया, उत्सुकी गॉड बना और मोक्ष को प्राप्त हो गया। और ये चीज खुद अमादो ने भी बताई है कि उत्सुकी गॉड ने अपनी बॉडी खुद ही छोड़ दी और इसका कोई आइडिया ही नहीं कि वो कहाँ चला गया। ये क्या है। दूसरा, अमादो ये भी कहता है कि वो इस डायमेंशन में तो नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी यही थी, तभी अमादो उत्सुकी गॉड का डीएनए निकाल पाया था और ईडा एंड डायमंड में ट्रांसप्लांट किया। देन अब बात करते हैं कि एक्चुअली में उत्सुकी गॉड गया कहाँ, क्योंकि मैंने जो थ्योरी बताई है जरूरी नहीं कि वो सही हो। सो अमादो के बताने के बाद मोमोशिकी ने भी चेक किया था कि कहीं उत्सुकी गॉड इधर ही तो नहीं है, लेकिन नहीं, उत्सुकी गॉड यहाँ नहीं था, इस डायमेंशन में तो नहीं था। दूसरा, कुछ लोग कमेंट्स में भी पूछ रहे थे कि डायमेंशन वाली बात है तो क्या आसपास में होगा, जैसे ड्रैगन बॉल सुपर में था। बिरस और चांपा के प्लैनेट्स एक ही जगह पे थे, लेकिन यूनिवर्सेस अलग अलग थे, जैसे कि एक ही शहर में दो गांव या फिर एक ही देश में दो शहर। बट बोरुटो के अंदर बात हो रही है डायमेंशंस की। अब ये देखना है कि इन डायमेंशंस को बोरुटो के अंदर किस तरह से किशिमोटो एक्सप्लेन करने वाला है और किस तरह से इन्हें मैनेज करेगा। देखो, तुमने मांगा में पढ़ा कि उत्सुकी गॉड को मोमोशिकी ने सर्च किया बट उसे नहीं मिला। दूसरा, ये डायमेंशन हो कैसे सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि इन्फिनिट सुकियोमी कोई ड्रीम ना हो, बल्कि वो एक सच्चाई हो, वो एक रियलिटी हो, और उन्हें ही ये सभी डायमेंशन कह रहे हो। क्योंकि एक बात तुम देखो कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ज्यादा वायरल है। एक ही तरीके के सुपर हीरो अलग अलग डायमेंशन से सभी को बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस वजह से हो सकता है किशिमोटो अलग अलग डायमेंशन बोल के मल्टीवर्स क्रिएट कर रहा हो। de los ayuntamientos de la isla. बस हमें पहले के कॉन्सेप्ट को ये दिखाया गया है, डिवाइन ट्री की हेल्प से हम उन रियलिटीज को देख सकते हो, और शायद उत्सुकी गॉड उन्हीं किसी रियलिटी में गया हो जहाँ पर शायद उत्सुकी गॉड के अलावा और कोई न रहता हो। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उत्सुकी गॉड को बुलाया कैसे जाएगा, क्योंकि उत्सुकी गॉड इतना पावरफुल है तो उसे बुलाने के लिए कोई तो बड़ा रीजन चाहिए होगा, लाइक अ वॉर, जिसके अंदर कोई ऐसा बंदा जो उत्सुकी गॉड की बॉडी ढूंढ ले और सेम उसी तरह से उत्सुकी गॉड के अंदर कॉन्शियसनेस डाल
ली जाए जैसा कि अमादो ने अपनी बेटी के साथ किया था, सो एक तरह से उत्सुकी गॉड जिंदा हो सकता है। इट्स जस्ट अ री-इनकार्नेशन। और शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि नारुतो सीरीज में तुमने देखा होगा मादरा की बात हमेशा से ही चल रही थी। मादरा मरा हुआ था लेकिन जिंदा हुआ और वही बना मेन विलन। और तो और यही हो सकता है उत्सुकी गॉड के साथ। भले उत्सुकी गॉड मोक्ष को प्राप्त हो गया हो लेकिन फिर भी उसे मेन विलन बनाया जा सकता है। भले उत्सुकी गॉड के बॉडी में उतनी पावर ना हो जितनी सोल के अंदर है, लेकिन उसकी बॉडी में उतनी पावर तो होगी कि वो बहुत सारे उत्सुकी को एक साथ डिफीट कर सकता हो। मेरी थ्योरी यही थी और आगे बाद में सोचते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही गाइस। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई और थ्योरी है इसके बारे में या फिर कुछ और भी आप इसमें ऐड करना चाहती हो जो मुझे नहीं पता, वो भी बता सकते हो कमेंट्स में लिख के। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।